नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, आपके पसंदीदा शो फिट एंड फाइन में आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे चाय और कॉफ़ी के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की। भारत के विभिन्न शहरों से हमारे पास कई प्रश्न आए हैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों पर चाय के क्या प्रभाव पड़ते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास पुणे, दिल्ली, भोपाल और कानपुर कई जगह से प्रश्न आए हैं कि चाय का माइंड पर क्या असर होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मन मस्तिष्क पे भी चाय का कुछ असर होता है? चाय या कॉफ़ी जो मेन चीज़ है उसका, जो चाय में स्पेशली दो चीज़ हैं, एक तो कैफ़ीन है और एक टैनिन्स है। और कैफ़ीन तो कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी में तो कैफ़ीन होती ही है जी। तो मेन जो साइड इफ़ेक्ट है वो इनका कैफ़ीन का असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारे मस्तिष्क में केमिकल निकल, जैसे हम काम करते हैं ना, घर में काम करते हैं, मन का या तो हम फिज़िकल काम करते हैं या मानसिक काम करते हैं, एक केमिकल निकलता रहता है जिसको एडिनोसिन कहते हैं जी। तो हमारे ब्रेन की जो नर्व्स है ना उससे निकलता रहता है जी। जिससे हम कुछ समय के बाद टायर्ड महसूस करते हैं। देखा होगा आपने कि हम रूटीन काम करते तो टायर्ड महसूस करते हैं। जी। जो चाय में जो कैफ़ीन है ना, ये कॉफ़ी में कैफ़ीन है, वो इस एडिनोसिन के निकलने को ब्लॉक कर देता है जी। इसलिए वो टायर्डनेस की फीलिंग ख़त्म हो जाती है। जी। यू फील एनर्जेटिक, है ना, थोड़ा सा एनर्जी फील होती है। जी। दूसरी बात जो क्या होती है, ये जो हमारे अंदर जो एक फाइट एंड फ्लाइट एक हार्मोन निकलता है, जब हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जी। तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन जिसे एड्रेनलिन कहते हैं एड्रेनलिन रश। जब हम कोई ना प्रेशर में होते हैं तो चाय या कॉफ़ी पीने से हमारे अंदर वो केमिकल निकलता है, तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बढ़ती है। इससे आपकी अलर्टनेस बढ़ती है। तो ये तो एक तरह से तो इस तरह इसका फ़ायदा है कि इससे इट मेक्स अस एक्टिव एंड अलर्ट, है ना, जैसे कहते हैं एनर्जी बूस्टर हो गया। किंतु इससे हमारे अंदर एक एंजाइटी भी बढ़ती है ना, थॉट स्पीड बढ़ जाती है। जब हम ये लेते हैं, चाय लेते हैं, कैफ़ीन लेते हैं, तो हमारे जैसे पता है ना एड्रेनलिन निकलेगा तो क्या थॉट स्पीड बढ़ेगी, माइंड एक्टिव हो जाता है, माइंड एक्टिव हो जाता है और आपकी थॉट स्पीड बढ़ती है। जी। तो इससे आपको एंजाइटी, एक फियर सा एक अंदर से महसूस होने लगता है। जैसे आप गाड़ी तेज, आप 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं, यू आर रिलैक्स्ड, ठीक है। अब आप गाड़ी तेज चले, 100 पे 100 कर दीजिए, 120 कर दीजिए, 140 कर दीजिए, तो क्या होगा? द मोर द स्पीड मोर द एंजाइटी, नहीं? तो सेम वे लाइफ में होता है हमारा। जब विचारों की स्पीड फास्ट हो जाती है तो फिर हमें कहीं ना कहीं फियर पैदा होता है, एंजाइटी पैदा होती है ना। तो एक बहुत बड़ा कारण आज के समय में एंजाइटी क्या होगा, चिंता जो जिसे कहते हैं, वो जो है इसके कारण होती है जी। और स्पेशली अगर आप एंजाइटी के पहले से आपको एंजाइटी न्यूरोसिस है, आप सेंसिटिव हैं ना, आप इमोशनल हैं और आपको पहले इसमें पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, तो वहाँ इन केसेस में चाय और कॉफ़ी का सेवन बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि पहले से आपको हो रहा है और ऊपर से आप चाय कॉफ़ी पीते हैं। और चाय कॉफ़ी की डोज होती है ना, जैसे एक कप में यूजुअली एक नॉर्मल कप कॉफ़ी जो होता है उसमें 150 से 200 मिलीग्राम कॉफ़ी, जिसे हम नॉर्मल एक चाय का कप कहते हैं ना, उसमें अबाउट 200 ml या 150-200 ml चाय में, जिसे हम नॉर्मल स्ट्रेंथ वाली चाय कहते हैं, तो 150 to 200 मिलीग्राम चाय उसमें कैफ़ीन होती है ना। तो आप टोटल एक दिन में मतलब 600 मिलीग्राम से अधिक अगर आप कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो कहते हैं 1 ग्राम, मतलब मोर देन 1000 मिलीग्राम इज़ टॉक्सिक टू द बॉडी। कि तो अगर आप कुछ लोगों में, पर सब में सेम नहीं है, जेनेटिक वेरिएशन भी है, किसको 100 मिलीग्राम, 150-200 मिलीग्राम में भी तकलीफ़ हो सकती है। ये जो बताया ना मैंने आपको, ये इफ़ेक्ट आ सकता है। और किसी को वो ज़्यादा मात्रा में टॉलरेट कर सकते हैं जी। तो ऐसी इस तरह से कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी अगर आप लेते हैं, स्ट्रॉन्ग टी लेते हैं, उसमें उतनी ज़्यादा कंटेंट होगा।
कई बार आप जो कोला पीते हैं ना, जो कोला मीन्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जी, जो कोल्ड ड्रिंक्स, डिफरेंट हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, पेप्सीज और डिफरेंट ब्रांड्स की जो आती हैं, आई विल नॉट नेम द ब्रांड्स, बट जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट फॉर जूसेस, सब में कैफीन होती है। एंड वन टिन ऑफ sort of soft drink may contain as much as 500 to 600 milligram of caffeine. आप उस टिन को पी लीजिए, तो आपने ऐसा पी लिया जैसे 4 कप आपने चाय पी ली, है ना। कई बार हम वी टेक इट वेरी लाइटली कि हम तो एक कोल्ड ड्रिंक तो पिए, बट इट विल डैमेज योर ब्रेन एंड सेल्स इन ए मच मोर वे, राइट। तो हमने एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा सभी को, अपने भाई बहनों को, कई बार हम करते हैं एनर्जी के, इस पर स्टडीज़ हुई हैं, कई स्टडीज़ हुई हैं 100 लोगों के ऊपर, एक स्टडी 400 लोगों पे स्टडी हुई और उनको ये दी गई कैफ़ीन, तो पाया गया एक दिन कैफ़ीन दी गई या कोई चाय पिलाई गई, 4 कप चाय पिलाई गई, दे फेल्ट बेटर, एनर्जी का लेवल बेटर था। अगले दिन नहीं दी गई तो अगले दिन वो थके हुए थे, टायर्ड थे, उनका काम करने का दिल नहीं था। तो जो इससे एक हैंगओवर इफेक्ट नहीं होता, जैसे आपने आज ली तो आपकी बॉडी काम कर रही है, कल आपने ली तो आप काम नहीं करेंगे। तो एक जैसे स्टिमुलेशन इज, एवरी स्टिमुलेशन इज फॉलोड बाय डिप्रेशन, है ना जी। तो हमें ध्यान रखने की बात है कि हम एक ऐसा ड्रिंक पी रहे हैं जिससे आपकी गाड़ी, यू आर पुशिंग दैट, अपने लाइफ को पुश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं पिएंगे तो फिर वो कल आपको नहीं मिली तो कल आपकी वर्किंग अच्छी नहीं होगी। तो हमें ये समझ करके लेनी चाहिए। और प्लस इसमें टैकीफिलैक्सिस भी है। टैकीफिलैक्सिस का मतलब होता है कि आज हमने डोज एक हमें नशा चढ़ता है 200 मिलीग्राम पे जी। आज हमें 1 कप कॉफ़ी पी के अच्छा लगता है, नॉर्मल कप, कल हमें आफ्टर 2 महीने के बाद हमको 2 कप के बाद ज़्यादा मज़ा आएगा। वो सेम इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी, सेम मूड, वो आपका 2 कप से बनेगा, फिर धीरे धीरे 3 कप से बनेगा, फिर 4 कप से बनेगा, फिर 6 कप से बनेगा। तो धीरे धीरे आपको वो सेम मूड, सेम लेवल बनाए रखने के, और जितना जितना डोज बढ़ती जाएगी उतना उतना साइड इफेक्ट बढ़ते जाएंगे। उतना अधिक मात्रा में कैफीन आपकी बॉडी में जाएगा, उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट आपका टैनिन आपकी बॉडी में जाएगा, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड जाएंगे तो नुकसान करेंगे। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, आपने बोला कि जितना जितना आप उसको लेंगे आपके डोज भी बढ़ते जाएंगे, तो क्या जितना लेंगे उतना एडिक्शन भी बढ़ता जाएगा? नेचुरली एडिक्शन मीन्स 2 तरह की डिपेंडेंस। एक तो होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जी, कि मुझे लगता है मैं चाय पिया अच्छा लग रहा है, एक किक मिलती है, यू फील कि हाँ आपने चाय पी लिया, नाउ यू कैन वर्क। और रियली में थोड़ा सा मैंने बताया ना, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, एड्रेनलिन निकलता है और आपका एडिनोसिन बंद हो जाता है, उसका रिलीज बंद हो जाता है, टायर्डनेस, यू फील फ्रेश, तो आपको अच्छा लग रहा है। एक तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गई, आपने चाय पी अच्छा लग रहा है, अभी चाय नहीं मिल रही मान लीजिए आपको, आप ऐसी जगह पर आपको चाय अवेलेबल नहीं है, कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है, तो फिर काम आपको करना है, तो क्या करेंगे फिर आप? एवरीवेयर टी इज़ नॉट अवेलेबल, है ना, एवरीवेयर कैफीन इज़ नॉट, कॉफ़ी इज़ नॉट अवेलेबल, तो प्रॉब्लम होगी ना आपको। तो इसी तरह से आपकी जो है ना, जो आपकी जो ये डोजेस हैं, एडिक्शन, साइकोलॉजी और फिजिकल डिपेंडेंस भी बढ़ रही है, क्योंकि कैफीन तो एक केमिकल है ना जो आपकी बॉडी में जा रहा है, एंड इट इज़ वर्किंग ऑन द ब्रेन, इट इज़ वर्किंग ऑन द नर्व्स पे, न्यूरोट्रांसमीटर पे काम कर रहा है जी। तो फिजिकल डिपेंडेंस भी बढ़ रही है ना। जैसे कोकेन एम्फेटामिन में होता है ना, कोकेन लेते हैं लोग, ड्रग्स लेते हैं ना, सेम इफेक्ट इसमें आता है जी। मतलब उतना तो नहीं किंतु उससे कम, बट इट इज़ एडिक्शन, नो डाउट इट इज़ एडिक्शन। डॉक्टर साहब, कई बार चाय पीने से नींद उड़ जाती है और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए कि वो लोग चाय पीते हैं तो रात को उनकी बार बार नींद टूट जाती है या फिर उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो चाय और नींद का भी क्या कुछ कनेक्शन है? एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि 6 घंटे पहले सोने से, मान लीजिए आप अगर 10 बजे सोने जाते हैं तो 4 बजे आपने चाय पी जी, उसका क्या असर पड़ रहा है नींद पर? अगर आपने 7 बजे चाय पी, कई लोग कहते हैं इवनिंग टी हम पी रहे, 4 बजे नहीं, इवनिंग टी लोग पीते हैं जी। कभी शाम को टी चाय, मतलब डिनर के बाद लोग चाय पी लेते हैं, या डिनर के पहले चाय पी लेते हैं, 3 घंटे 7 बजे चाय पी जी। कई लोग 9 बजे चाय पीते हैं, सोने के जस्ट पहले, थोड़ी देर 1 घंटा पहले चाय पी लेते हैं। इवन 12 बजे वाली चाय का भी असर क्या आपके ऊपर पड़ता है क्या? आपने दोपहर में 12 बजे आफ्टरनून टी ली, लंच के बाद टी ली, या वॉट एवर,
क्या असर पड़ता है क्या उसका। तो इस पर रिसर्च करके देखा गया जी। कि एक तो चाय, मैंने बताया कि चाय में टैनिन्स होते हैं। चाय एक तो आप क्या करेगा, आपका जो चाय के टॉपिक नहीं है, आपने क्वेश्चन उससे कनेक्शन नहीं है, पर मैं यहाँ ऐसे ही बता दूँ कि चाय में टैनिन्स हैं। अगर आप पे खाने में, आप वेजिटेरियन है और आपके खाने में जो आयरन है, हमने शायद पहले भी शेयर किया होगा कि वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है जी। दूसरी बात, चाय का जो एक कप कॉफ़ी का असर लगभग 5 घंटा रहता है शरीर पर, एक कप कॉफ़ी का जी। राइट। और वैसे इसका असर जो है अलग अलग भी है। कई लोगों में 1.5 घंटा भी में चाय का असर खत्म होता है, चाय कॉफ़ी का असर खत्म हो जाता है। किसी में 9 से 10 घंटा भी रहता है। इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, वेरिएबल है ना। अंदर अपने सिस्टम के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंसिटिविटी अलग अलग है ना। तो इसकी एवरेज लाइफ जो है वो कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो 1.5 से 9-10 घंटे हो सकती है। और जो इसका हाफ लाइफ है, इसके जो केमिकल्स हैं उसके बॉडी पर, सो दैट कैन लास्ट इवन 2 to 3 days, जो बॉडी में टोटल निकल जाए चाहे ना। तो उसका विड्रॉल सिम्टम्स जैसे आपको आएंगे ना, वो टोटल फिर 3 दिन तक आते रह सकते हैं। तो ये जैसे चाय पिया, तो आपने उसमें देखने में आया कि चाय को 1 कप, जिन्होंने 4 बजे चाय पी, 7 बजे चाय पी, तो वो देखा गया कि 4 बजे चाय पीने वालों को भी नींद की क्वालिटी में असर पड़ता है। मतलब डिफ़िकल्ट होता है कि नींद में जाना। मतलब 10 बजे सोने का टाइम है, तो आप 10 बजे आपको नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। मैं तो कहते हैं फॉलिंग एस्लीप, आप नींद आ जाए तुरंत प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बजाय अगर आप 4 बजे चाय नहीं पिए तो आपकी नींद की क्वालिटी बेटर होती है। नींद शुरुआत में आना अच्छा है। सिमिलरली 7 बजे चाय पी तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है। और 9 बजे चाय पीते हैं, 7 और 9 बजे वालों को ये क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो रही है, बीच में ब्रेक हो रही है। और रात में फ्रीक्वेंट, बिकॉज चाय का इफेक्ट एक तरह का डाययूरेटिक इफेक्ट भी है। डाययूरेटिक में ना आपकी जो अर्जेंसी, एक तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बार यूरिन आएगा, और फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी मतलब जल्दी से बाथरूम भागे जाएंगे, टेंडेंसी होती है भागें, क्योंकि वो ब्लैडर पे जो कंट्रोल है, जो उसका वाल्व होता है ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो रिलैक्स हो जाता है, तो वो जो है फिर वो टाइट नहीं होता है, तो जल्दी से बाथरूम, मतलब बाथरूम में रश हो गया, रश करना पड़ेगा। तो ये चाय के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए चाय अगर आप पीते, वैसे तो आप ना पिए तो बहुत अच्छा है ना, अगर पीते भी हैं तो आप 12-1 बजे के बाद चाय ना पिए, इफ़ यू वांट ए गुड क्वालिटी स्लीप, है ना। और नींद बाथरूम के कारण भी टूटती है, अदरवाइज भी टूटती है। अगर आपने हैवी चाय पी है, स्ट्रॉन्ग टी ली है, तो आपकी नींद की क्वालिटी, जो आपको जो NREM स्लीप आनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए, वो नींद की गहरी क्वालिटी नहीं आती है, आपकी सब सुपरफिशियल स्लीप रहती है जी। और आप सुबह उठ के टायर्ड महसूस करते हैं। तो इसलिए चाय का एक कहते हैं मॉर्निंग कप ऑफ टी जी, है ना, उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, किंतु मॉर्निंग कप ऑफ टी एक का अगर आपको बहुत ज़रूरी लगती है तो 1 कप चाय सुबह पी लें, दोपहर और शाम को चाय अवॉइड करें। रात के पहले तो बिल्कुल चाय ना पी, चाय या कॉफ़ी भी ना पी, एज़ फार एज पॉसिबल। और ये जो रिकमेंडेशन की गई है, वो मतलब ये कहा गया है कि 2 या 3 कप से ज़्यादा चाय पीना बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। तो ये जैसे ये साइंटिफिकली बताया गया है कि कुछ लोग जो ज़्यादा चाय पीते हैं उनकी बॉडी उस तरह से यूज्ड टू हो जाती है, पर उनके लॉन्ग रन में साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। डॉक्टर साहब, चाय का क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हमारे पाचन तंत्र पर असर पड़ता है? क्योंकि देखा गया है कुछ लोगों को अल्सर भी हो जाता है गर्मी की वजह से, या फिर कई लोगों के पेट खराब हो जाता है चाय पीने के बाद। तो ये चाय पीना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर कितना असरकारक है, या इससे क्या फ़ायदा है या नुकसान है? वैसे कहते हैं जब चाय हम पीते हैं, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, हमारे ब्रेन पे तो असर पड़ता है जी, एडिनोसिन और एड्रेनलिन निकलता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बढ़ती है। ये देखने में कि चाय से एक हमारे जो स्टमक है ना, जैसे स्टमक जी, उसमें गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन निकलता है। तो ऐसे लोगों पे लगभग 150 लोगों पे स्टडी की गई, और गैस्ट्रिन हार्मोन को बताया गया, गैस्ट्रिन हार्मोन से हमारी आंतों की मूवमेंट बढ़ती, कॉलन जो है ना, बड़ी आंत, उसकी मूवमेंट बढ़ती है, जिससे कि हमारा पेट साफ़ हो जाता है। ऐसा एक स्टडी में पाया गया। पर लोगों में क्या था, बहुत सारे लोग ऐसे चाय नहीं पीते तो भी उनकी पेट साफ़ अच्छे से हो जाता है। तो फिर स्टडी की गई, तो उसमें पाया गया कि नहीं, चाय का जो गैस्ट्रिन हार्मोन निकलने का जो कनेक्शन कॉलन मूवमेंट से नहीं है।
बिना चाय पिए जब कोई प्लेसिबो दिया गया, चाय के बजाय उनको कुछ ऐसे ही पानी ऐसे ड्रिंक दिया गया, उससे भी सेम इफेक्ट कॉलन पे पड़ता है। तो ये एक मिथ है कि चाय पीने से हमारी आंतों की सफाई हो जाती है, राइट। आप पानी, जैसे पहले बताया था, जब भी हम पानी सिप बाय सिप करके पीते हैं तो वो हमारे पेट में जाता ही नहीं है, स्टमक में जाता, सीधी सीधी ड्यूडेनम में जाता है, छोटी आंत में जाता है, और वहाँ से ही पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाती है, उससे कॉलन एक्टिव हो जाती है और हमारी आंतें, हमारा जो रेक्टम जहाँ मल जो जहाँ इकट्ठा होता है वो साफ़ हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट हम सब भाई बहनों को समझना चाहिए कि हम सिप बाय सिप पानी पीना ज़्यादा, अगर चाय की तरह पिए पानी को जी, तो सेम इफ़ेक्ट आपकी पेट साफ़ करने में होगा। आप उसमें चाहे नींबू डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए, डिपेंडिंग ऑन इफ़ अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो शहद डाल लीजिए। एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, अगर आपको पेट में अल्सर है, एक क्या करता है ये चाय, क्या करती है, जो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर है इसोफेगस और पेट के स्टमक के जंक्शन पे, ये उसको रिलैक्स कर देता है, उसकी जो मूवमेंट है ना, वो उसमें जो है ना वो उसकी वो रिलैक्सेशन हो जाती है, वो टाइट होने के बजाय, बंद होने के बजाय लूज़ हो जाता है, जिसके कारण से जो एसिड जो पेट में बना है वो ऊपर चढ़ता है, एसिड का धुआं ऊपर इसोफेगस में चढ़ता है, जिसके कारण जीआरडी नाम की बीमारी बहुत बढ़ जाती है। एक मुख्य कारण है जीआरडी होने का, है ना। ये भी देखने में आया कि चाय से पीने से ड्यूडेनल अल्सर की टेंडेंसी भी बढ़ती है, जिनको है ऑलरेडी है उनको ज़्यादा टेंडेंसी, उनको अवॉइड करनी चाहिए। फिर तीसरा इसके ऊपर कहा जाता है कि इससे हमारी आंतों की मूवमेंट बढ़ती है। तो आंतों की मूवमेंट बढ़ती है वो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि तो फिर वही जो कंट्रोल्ड स्टडीज़ करके देखा गया तो ये पाया गया इसका भी ज़्यादा अच्छा असर नहीं, बल्कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिटार्ड करता है। काफ़ी सारे टैनिन्स होने, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं चाय में, जो कि हमारे खाली जो हमारी आइलियम, आंतों का आखिरी हिस्सा है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो एब्जॉर्ब होनी जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। जो हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, जैसे मैंने आयरन की पहले बात की थी, ये भी देखा गया सेलेनियम, मोलिब्डेनम और दूसरे केमिकल्स, जिंक, उनका एब्सॉर्प्शन चाय पीने से कम हो जाता है, जो कि हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारी बॉडी की एक्टिविटी, उसको एनर्जी देने के लिए, उसको रिफ़्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हम चाय को कहते हैं चाय एक एंटीऑक्सीडेंट, अपने आप में एक चाय एंटीऑक्सीडेंट है, बट जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे फूड में होते हैं उनका एब्सॉर्प्शन कम कर देता है जी। तो चाय एक बहुत ही एक ऐसा, चाय या कॉफ़ी एक ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स, वो है जिसके फ़ायदे भी हैं, जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट, या फ़ायदे कह सकते हैं कि फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा है, ऐसे भी, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान क्या है, एडिक्शन वाला है जी। क्योंकि ये जो चीज़ की आपको आदत पड़ गई, देखिए खाना खाना आपको आवश्यक है, भोजन एनर्जी के लिए चाहिए, पानी बॉडी की सफाई के लिए चाहिए, मस्ट है, ठीक है, समझ गए, समझ में आता है। पर चाय के बगैर भी गाड़ी चल सकती है, कॉफ़ी के बगैर भी गाड़ी चल सकती है जी। तो ये हमारा चाय, जैसे हम कहते हैं खाना भोजन खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स खाना, विटामिन मिनरल्स लेना, पानी पीना, ये 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, मस्ट है। पर चाय बॉडी के लिए मस्ट नहीं है, कॉफ़ी मस्ट नहीं है, इट इज़ एडिशनल थिंग, किंतु एडिशनल है, बट एडिक्शन होने के कारण से नुकसान, ओवरऑल नुकसानदायक है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतने सारे चाय के नुकसान बताए और बताया कि चाय हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरत है तो आप इसका एडिक्शन ना पालें। तो नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने बात की चाय और कॉफ़ी के शरीर पर पड़ने वाले नुकसान के बारे में। चाय और कॉफ़ी शरीर के विभिन्न अंगों पर, माइंड पर, आपकी नींद पर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या असर डालती है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें लिख सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिट एंड फाइन में फ़िलहाल इतना ही। ओम शांति।